अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं आपके साथ रियल बेस्ड हॉन्टेड स्टोरीज और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टिकटॉक आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें ज़रूर शेयर करना पसंद करूँगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि जब भी हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं ये बहुत इंटरेस्ट के साथ हमारी बातें सुनने लगते हैं। आज की हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मुझे किसी ने टिकटॉक पर शेयर की। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली है। मैंने टिकटॉक पर आपकी पोस्ट देखी, जिसके थ्रू मैंने यूट्यूब पर जाकर आपकी तमाम वीडियोस देखी। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। ये वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 2021 का है। मैं जॉब करता हूँ। हमारे हालात अचानक बहुत टाइट हो गए थे, जिसके बाद हमें हमारा घर भी कुछ जाती मामलात की वजह से बेचना पड़ा, जिसके बाद हमें अब रहने के लिए किराए का मकान ढूंढना था। मैंने रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स में घर ढूंढना शुरू किए। आउटस्कर्ट्स यानी सिटी से थोड़ा हट या एक साइड पर। बहुत ढूंढने के बाद वहाँ मुझे एक घर दिखा जो कि मुझे बाकी घरों के मुकाबले कुछ बेहतर लगा। मैंने घर विजिट किया। जाहिर सी बात है, घर पुराना था, बंद था, इसलिए देखने में बहुत सुनसान वाइब्स दे रहा था। पेंट दीवारों से उतर रहा था, मकड़ी के जाले हर तरफ लगे हुए थे। घर देखकर ही बहुत खौफ आ रहा था। खैर, मालिक मकान रेंट कम मांग रहे थे, तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या ही मिलेगा। घर बड़ा भी है और किराया भी कम है, तो मैंने सोचा कि यही ठीक है। मैंने उनसे डील कर ली और हमने यहाँ शिफ्टिंग शुरू कर दी। पहले दिन तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात हुई सब बिगड़ना शुरू हो गया। शुरुआत में तो अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। फैमिली ने सोचा घर पुराना है, शायद कोई चूहे वगैरह होंगे। सबने इग्नोर किया, लेकिन फिर अगले दिन आवाजें बढ़ने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें रूम्स में शेडोज नजर आने लगे। मेरी बहन रात में शदीद डरने लग गई। मेरी छोटी बहन जो कि 9th में है, वो अजीब बिहेव करने लग गई। बैठे बैठे कॉर्नर्स में अजीब तरह घूरने लग जाती, तो कभी बेवजह हंस पड़ती और फिर हंसते हंसते ही रोने लग जाती। फिर एक रात मेरे अब्बू ने काला साया देखा, क्योंकि उनके मुताबिक दीवार पर चल रहा था। मगर अब्बू बताते हैं जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की वहाँ कुछ भी नहीं था। इस सब के बाद मेरी अम्मी ने मुझे कहा, बेटा घर पुराना है और कब से बंद है, एक बार घर पर किसी बाबा को बुला के एक बार घर दिखा दो। वो बाबा जी आए, उन्होंने पूरा घर विजिट किया। कुछ पढ़ते रहे, कुछ फूंकते रहे। फिर बाबा जी अचानक बोले, ये घर सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि इसमें जिन्नात हैं जो कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं। इस सब के बाद हम उस बाबा को रवाना करते हैं और मेरी अम्मी कहती हैं मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में। तो हम लोग घर खाली करने का फैसला करते हैं। हम घर छोड़ के जा ही रहे होते हैं कि मेरी वही छोटी बहन पीछे मुड़कर देखती है और कहती है वो वहीं खड़ा है, वो हमें देख रहा है। इस सब के बाद हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस फौरन वहाँ से नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सब रुक जाता। इससे हमें ये पता चलता है कि हर सस्ती चीज सेफ नहीं होती। कभी कभी पुरानी कहानियाँ सच में सच होती हैं और ये घर सिर्फ पुराना नहीं था, बल्कि इस घर में बहुत से राज दफन थे जो शायद हम नहीं जानते। यही थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू वली, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगर आप मजीद ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर स्टोरी आप तक पहुंच जाए। इसके साथ मुझे दें इजाजत। मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।